आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीजर्स। ब्रेन टीजर्स हम लेंगे कौन से चैप्टर से? वही चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? हमारे टॉपिक कौन सा है? यूनिट्स का। और हम साथ में देख रहे हैं डायमेंशंस। लास्ट लेक्चर जो कि कल था उसमें हमने स्टडी किया कि हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस क्या क्या है। सो डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस देखे और उसके बेस पे आज आप लोगों को मैंने एक छोटा सा क्लास टेस्ट भी दिया था। आप सब लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर लेंगे अटेम्प्ट। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आप लोगों को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी है। जिसकी टेस्ट होता जाएगा उसकी शीट इवैल्यूएट होके, उसके मार्क्स इवैल्यूएट होके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो उस ग्रुप में मुझे पूछ सकता है और हम, अगर वो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होगा, उसका आंसर ज्यादा लेंथी होगा, वी कैन डिस्कस दैट इवन इनटू अवर नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। सो ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं आज। जैसे कि मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है, उसको डिस्कस ना करेंगे वहां पे। यहाँ पे हम आज एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। गिवन दैट द काइनेटिक एनर्जी K को लिया है हमने काइनेटिक एनर्जी। सो वी आर हैविंग K एज ए काइनेटिक एनर्जी, V एज वेलोसिटी। V हमारे पास वेलोसिटी है, T हमारा टाइम है, T इज इक्वल टू टाइम। ध्यान रहे, इफ दे आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आएंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा है। तो अब आपने देखना है कि अगर ये आपके पास तीन फंडामेंटल्स कौन से हैं, M, L और T। आपके फंडामेंटल्स कौन से हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल फंडामेंटल्स कहते हैं? दे आर मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि अगर आपके फंडामेंटल्स M, L, T की जगह काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम हो। देखिए, टाइम तीनों में आपके पास कोई भी आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स ले ले, सब में सिस्टम T जो टाइम है उसका यूनिट सेम रहता है। यहां पर भी आपका जो एक्चुअल ओरिजिनल फंडामेंटल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी T है और यहां पे जो गिवन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग भी T ही टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? इफ दे आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, then what is the dimensional formula for surface tension? Now first question, अगर आपके पास ये ऐसी चीज पॉसिबल होती है तो सरफेस टेंशन की डायमेंशंस क्या होंगी? सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई सरफेस टेंशन जो है उसकी डायमेंशंस होती क्या है। सरफेस डायमेंशन की एक्चुअली डायमेंशंस क्या होती हैं? तो इन्होंने कहा है कि अब आपने सरफेस टेंशन की डायमेंशंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ K, V एंड T इन स्पाइट ऑफ M, L एंड T। M, L, T की जगह आपने K, V, T की फॉर्म में आपने डायमेंशंस निकालनी है किसकी? सरफेस टेंशन की। तो सबसे पहले जो सरफेस टेंशन है वो आपको पता है कि सरफेस टेंशन की डायमेंशंस होती क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस टेंशन होती क्या है भाई। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स है, फोर्स हो गई मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L1 T-2 और लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L1। M0 T0 को मैं नहीं ले रहा यहां पे। तो आपके पास फाइनल जो सरफेस में यहां लिख रहा हूं आपके पास, दैट बिकम्स M1। L1 है न्यूमरेटर में, L1 है डिनोमिनेटर में, तो आपके पास L हो जाएगा 0। मैं नहीं लिख रहा उसे अभी सिंप्लिसिटी के लिए। सो यू गॉट द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन एज M1 T-2। ये बात समझ आ गई अब आपको? अब आपको ये तो डायमेंशन है सरफेस टेंशन की, किसकी फॉर्म में है, किसकी टर्म्स में है?
इन टर्म्स ऑफ MLT। ठीक है, तो जब आपको न्यू टर्म्स दी गई, क्या दी गई? न्यू टर्म्स क्या है? K, V और T। तो आपने अपनी सरफेस टेंशन को इन्हीं फॉर्म में लिख लेना है। देखिए, अब ये है आपकी ओरिजिनल डायमेंशन किसकी? सरफेस टेंशन की। ये हमें पहले पता होना चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, वी हैवंट येट स्टार्टेड द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपकी जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को मैं सरफेस टेंशन की डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ KVT लिख रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला। मुझे नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या होंगी, तो K की पावर ले लेता हूं मैं A, V वेलोसिटी की पावर ले लेता हूं B, और टाइम की पावर ले लेता हूं C। ध्यान रहे, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है पहले, तो उसके लिए मुझे डायमेंशंस चाहिए। डायमेंशंस मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि मुझे जो डायमेंशंस पता हैं उनमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो MLT हैं, और जो डायमेंशंस मुझे चाहिए उसके लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई हैं वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है सरफेस टेंशन को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिग्मा ले लिया। अब आपके पास आ गया M। अब इन्हीं को आपने सॉल्व करना है, A B C की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखिए, K काइनेटिक एनर्जी है तो डायमेंशन हो गई M1 L2 T-2। आई थिंक आपको विजिबल है ये M1 L2 T-2। पावर हो गई इसकी A। फिर आपके पास आ गया V है आपकी वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं L1 T-1, पावर हो गई B। ठीक है जी। अब इसके आगे आपके पास थर्ड आ गया टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला फिर T1, पावर होगी C। अब मैं ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्ट है उसे मैं यहां लिख रहा हूं, M1 L0 T-2। ये आ गई जो होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ MLT। अब ये मैं यहां से हटा रहा हूं। अब आपके पास आ गया ये, यहां आपने वही काम करना है जो आप डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में करते हैं। अब आपने यहां पे ले लिया पावर्स, सेम बेसिस को कंबाइन कर लीजिए। तो यहां पे M है, M की पावर यहां बन रही है, M की पावर यहां बन रही है, M है 1 और पावर है A, तो M की पावर हो गई A। थ्रू आउट M कोई नहीं और, सो M को छोड़ दिया। दूसरा ले लिया L की पावर यहां 2 है तो 2 इंटू A, 2A। दूसरी में L की पावर है 1, होल पावर है B, 1 इंटू B हो गया B, सो 2A प्लस B। कैसे लिखा मैंने? क्योंकि बेसिस सेम, पावर्स कैन बी एडेड। तो बेस L है, यहां भी L है, तो पावर मैंने बना दी 2A प्लस B। लास्ट है T यहां पावर है -2, तो ये बन गया -2A। दूसरे में पावर है -1, तो ये बन गई -1 इंटू B माइनस B। और थर्ड है पावर 1 से C चला गया तो 1 इंटू C हो गया। सो यू गॉट ऑल दीज 3 रिलेशंस। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि अब आपने ABC की फॉर्मेशंस निकालनी है, ABC को सॉल्व करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली आपने इक्वेट करनी है पावर्स M की, L की, T की, M की, L की और T की। अब यहां पे M की पावर देखिए, M की पावर यहां और यहां इक्वेट कीजिए। यहां M की पावर है 1, यहां पावर है A, तो A की पावर आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा, यहां L की पावर है 2A प्लस B, और यहां L की पावर है 0, तो आपके पास बन गया 2A प्लस B इज इक्वल टू 0। या आप इसे लिख सकते हो 2A इज इक्वल टू माइनस B, या A इज इक्वल टू
माइनस बी बाय 2, a इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2। a तो मुझे मिल गया, तो मैं यहां पे टॉप पे अब आपके पास लिखना शुरू कर देता हूं जो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। सो आई गॉट a इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे मुझे चाहिए b, तो मैं b निकाल लेता हूं। b आ गया मेरा -2a, b इज इक्वल टू -2 इंटू a है 1, तो b की वैल्यू हो गई -2। अब लास्ट वाला बच गया c, यहां निकालना है। लास्ट टर्म मेरे पास आ गई -2 a माइनस b प्लस c दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 a की वैल्यू यहां से डाल दो 1, माइनस b की वैल्यू यहां से डाल दो -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, ये भी इजी हो जाएगा। -2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2, c की वैल्यू प्लस c इज इक्वल टू -2। तो ध्यान रखिएगा साइन का, तो c की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ गई, -2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -2, सो यू गॉट द टर्म। अब ये वाली वैल्यूज पुट करनी है आपने सरफेस टेंशन की इक्वेशन में, सरफेस टेंशन सिग्मा। अब इसकी वैल्यू बन जाएगी k की पावर a 1, b की वैल्यू -2, t की वैल्यू -2। तो आपके पास अब टर्म्स, अब आपका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया दैट इज, किसमें लगते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में, k की वैल्यू 1, v की वैल्यू -2, t की वैल्यू -2। सो यू गॉट k की पावर 1, b की पावर -2 और t की पावर -2। तो आपके पास यहां पे एक क्वेश्चन बन गया, आपके पास जो भी पावर्स होंगी वो इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो बात समझ आई आपको, हमें क्या करना है, ध्यान रहे कभी भी अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। यू हैव टू गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी in terms of the numbers, in terms of the fundamental quantities which are other than MLT, जो MLT के अलावा कुछ और हैं। हमने तो MLT पढ़ी हुई है, हमें बोला गया कि MLT की जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, KVT में MLT, M मास था, L लेंथ थी, T टाइम था, यहां K एनर्जी है, V वेलोसिटी है, T टाइम है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई होगी मोस्टली हमें उनके फॉर्मूलाज पता होंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, जैसे डायमेंशन का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला नहीं पता था, तो मैंने उसे निकाल दिया, मुझे मिल गया m1t - 2। अब मैंने निकाल लिया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आपने इक्वेट करना है, आपने सब कर देना है कि ये था ओरिजिनल t - 2, इसको इक्वल कर देना है, k की पावर मुझे नहीं पता है तो a ले लेना है, v की पावर नहीं पता है b ले लेना है, t की पावर नहीं पता है c ले लेना है। दैट्स योर जॉब ओनली, बस। इसके बाद ये वाला तो फंडामेंटल ही था, k, v और t को फंडामेंटल फॉर्म में ले आना है, मतलब k की डायमेंशन लगा देनी है, v की डायमेंशन लगा देनी है, t की डायमेंशन लगा देनी है, जो सेम बेसिस है उनकी, उनको ऐड कर देना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल वन। वहां से एबीसी की वैल्यू मिलेगी, वो एबीसी यहां डाल देनी है, तो आपका जो नया फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब है आप अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को दूसरे टर्म्स के फॉर्मूले में भी अब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये था पहला ब्रेन टीजर आपका। दूसरा ब्रेन टीजर, द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि जो वेलोसिटी है, जो अगला वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। कैपिटल V इज वेलोसिटी, जैसी है वैसा ही लिखा है इन्होंने। द फोर्स बाय F, F आ गई आपकी फोर्स, वर्क W, कैपिटल W वर्क,
एंड दे आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। ध्यान रहे, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और अब इनको VFW को फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया इन्होंने। देन मास विल बी इक्विवेलेंट टू, अगर ये ऐसा है तो आपने निकालना है कि भाई मास की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ आ गई? आपने ये क्वांटिटीज ले लेनी है, मतलब आपने मास का फॉर्मूला निकाल देना है, या मास की डायमेंशंस आपने निकालनी है इन टर्म्स ऑफ इसके। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम जिसकी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसकी एक्चुअल डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखो। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मास का एक्चुअल डायमेंशन फॉर्मूला होता है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। इसे इक्वेट कर दो, कुछ नहीं, आपने ज्यादा नहीं करना, यू हैव टू गेट टू द आंसर। इक्वेट टू दीज थ्री टर्म्स, v पावर a, f की पावर जितने भी हो, एंड w पावर c। ये आपका इसमें इतना ही काम है कि a b c की वैल्यू आपने निकालनी है, दैट्स योर जॉब। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, पुट द वैल्यूज। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो l1 t minus 1, पावर कितनी हो जाएगी a, पावर है इसकी सॉरी a। f इज फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस m1 l1 t minus 2। वर्क डन, वर्क डन है तो m1 l2 t minus 2। पहले वाले की पावर a थी, दूसरे की पावर b, तीसरे की पावर c। तो तीन आपको फॉर्मूलाज मिल गए। अब आपने सिंपली क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर द कॉम्बिनेशन। पहला m वाला ही करना है भाई, m, ध्यान रहे m दिखाई दे रहा है, यहां पे नहीं है, छोड़ दो, यहां पे है, क्या है, पावर 1, 1 को जब होल करेंगे तो आ जाएगा b। यहां पावर m, पावर 1, 1 की पावर c, b प्लस c। सेकेंड l, l की पावर यहां भी है, 1 की a, l की पावर 1, पावर b, l की पावर b प्लस हो जाएगा, और इसमें l की पावर 2 c, 2c। अब देखते हैं तीसरी टर्म हमें क्या देती है। हमारी तीसरी टर्म कौन है, t, t की पावर यहां पे भी है -a, यहां पे भी है -2b, यहां पे भी है -2c। सो यू गॉट दिस, ये रिलेशन बन गया आपका, बहुत ही सिंपल है। अब आपको इक्वेशन तो आती है बनानी। चलिए अब हम अलग अलग करके तीन इक्वेशंस बनाते हैं। पहली m की पावर है b प्लस c, और यहां पे m की पावर है 1, तो b प्लस c हो गया 1। एक तो ये आ गया कि b प्लस c किसके बराबर कर दिया, 1, मुझे नहीं चाहिए अब जी। l की पावर a प्लस b प्लस 2c, a प्लस b प्लस 2c, यहां पे क्या है 0 इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन, मुझे ये भी नहीं चाहिए। थर्ड वन -a -2b -2c, ये आ गई आपकी थर्ड, इधर क्या है 0, मुझे ये भी नहीं चाहिए। सो फ्रॉम हियर गेट ऑल द वैल्यूज, वी गेट ऑल द वैल्यूज एंड वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट नाउ। ठीक है बच्चे, अब यहां देखो ध्यान से, b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, यहां -2b -2c है। ठीक है, यहां पे अब आप इसे आराम से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इसे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रहे, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 से, क्या बन जाएगा -2b -2c, -2 से -2b -2c इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। ध्यान से देखो, -2b -2c, इसकी जगह क्या आ गया -2, सो -a -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0।
तो a यहां से निकल गया, a क्या आ गया यहां से, ध्यान से देखो, a निकाल दिया मैंने, a ट्रिक लगा दी मैंने यहां पे, माइनस a इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस उधर प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे, देखो माइनस a इज इक्वल टू 2 हो गया, तो a किसके बराबर हो गया, तो मुझे पहली वैल्यू मिल गई a इज इक्वल टू -2. The first value that I got, that is a minus a is equal to 2, या उससे मिल गया a is equal to 2. डन, एक चीज मुझे मिल गई भाई. अब ये वाला इसका काम खत्म हो गया. अब a की वैल्यू मुझे मिल गई है, और यहां से देखो a की वैल्यू मिल गई, यहां पे डालो a की वैल्यू, और यहां से देखो b, यहां से b इज इक्वल टू 1 माइनस c होता है, यहां पे डालो ये वैल्यूज, a की वैल्यू डालो, a की जगह -2 प्लस b की जगह 1 माइनस c प्लस 2c इज इक्वल टू 0. करो सॉल्व इसको, 2c माइनस c हो गया c, -2 प्लस 1 हो गया -1 इज इक्वल टू 0. c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई भाई, c की वैल्यू मुझे मिल गई 1, c की वैल्यू क्या मिल गई 1, a भी मिल गया, c भी मिल गया, c यहां इसमें पुट करो, c 1 हो गया, तो 1 माइनस c की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई. ये समझ आया क्या किया मैंने. तो ये इस तरह से आपके पास तीनों एक्सप्रेशंस निकल गई. अब आपने ये सारी वैल्यूज आपकी फर्स्ट टर्म में डाल देनी है. फर्स्ट टर्म क्या थी, डायमेंशनल फॉर्मूला बना रही थी किसका, मास का. तो मास का फॉर्मूला बन गया v की पावर a बन गया -2, f की पावर b बन गया 0, और w की पावर c बन गया 1. आपका आंसर है w अपॉन v का स्क्वायर. आपका आंसर क्या बन गया, जिसका पावर 0 उसे हटा दिया, w की पावर 1 है, अपॉन v माइनस था, नीचे आके प्लस हो जाएगा. सो योर मास इज इक्वल टू w अपॉन v का स्क्वायर. तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हमने क्वेश्चन निकाल दिया कि जब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्लेस करने के लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज दी जाएं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं न्यू डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी डिराइव्ड या फंडामेंटल क्वांटिटी का. अब देखो ध्यान से, मास जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ m था, अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है w अपॉन v, या v -2f0 w1. ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो. तो ये कुछ आपके पास ब्रेन टीजर्स थे जो आप निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से. ठीक है, अब जो मैं आपको आज का एक लास्ट ब्रेन टीजर दूंगा, हाउ आर द क्वेश्चन है आपका लास्ट, वन ऑफ द लास्ट ब्रेन टीजर्स, क्योंकि आपके पास ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आगे भी हम निकालते रहेंगे इस तरह के काफी क्वेश्चंस. हाउ आर द न्यूमेरिकल, हाउ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड यूनिट क्या u ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड. अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको ये करवाया हुआ है ना, ये मैंने आपको करवाया हुआ है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन क्या है कि n जो नंबर है u, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताइए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. शुरू जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको बताया था अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n the number and u. यही होता था.
तो फिजिकल क्वांटिटी जो थी PQ दैट वाज रिप्रेजेंटेड एज N इनटू Q। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है फिजिकल क्वांटिटी की, आप जो मर्जी कर लो, whatever the system of units may be, whatever the value of N may be, the amount of physical quantity always remains same। Means अगर आपको मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम राइस लाओ, वो भी इतने ही होंगे जितने 1000 ग्राम राइस हैं। देखो 1 N kg U चेंज हो गया, दोनों N भी चेंज हो गया, U भी चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए, बट फिजिकल क्वांटिटी जो थी, जो फिजिकल क्वांटिटी थी, वो जो 1 किलोग्राम राइस थे, वो उनका अमाउंट अभी भी इतना ही है, उनका मैग्नीट्यूड अभी भी इतना ही है। इसका मतलब है कि यूनिट्स N चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, देखो देखो N 1 था, N बड़ा हुआ 1000 बन गया, kg बड़ा यूनिट होता है, वो छोटा हो गया। देखो N बड़ा हुआ, N यहां से इंक्रीज होके 1000 हो गया, और ग्राम यहां से किलोग्राम डिक्रीज हो गया, ग्राम बन गया। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो हमें रिलेशन किसका निकालना है? N एंड U का। मतलब मुझे N की वैल्यू निकालनी है, तो N को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट अपॉन U। या अगर ये बात रह गई कि कांस्टेंट अपॉन U है, तो कांस्टेंट अपॉन U को मैं कांस्टेंट हटा देता हूं, N इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट की जगह आ गया प्रोपोर्शनल और बन गया U। तो N इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय U, मीन्स N जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बात समझ आई आपको? हाँ बच्चे, सभी को समझ आई है? तो ये ब्रेन टीजर्स जो थे आपको समझ आए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। मींस अब आप कैपेबल हो टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबर 1 द फंडामेंटल सिस्टम्स आर इन डिराइव्ड सिस्टम्स। ठीक है, अब आप फंडामेंटल सिस्टम्स के भी कर सकते हैं और डिराइव्ड में भी, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप डिराइव्ड में, जैसे आज हमने निकाले हैं कि मास का किसी और में निकाल दिया, दूसरे में डिराइव्ड सिस्टम में अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो पहले आपको फंडामेंटल सिस्टम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म यू हैव टू गो फॉर द फंडामेंटल डायमेंशंस, देन यू कैन डिराइव ऑल इट्स वेरिएशंस। अब आप उसकी टर्म में दूसरे कोई भी फंडामेंटल आपको चीज दी जाए तो डिराइव्ड क्वांटिटी में चेंज करके उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहां तक कोई क्वेश्चन आपका?